बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मैं छोटी थी तब हम गांव में रहते थे। वो एक छोटा सा गांव था। सबको पता है गांव का माहौल कैसा होता है। वहाँ सब खुशी गम में साथ होते हैं। हम जिस मोहल्ले में रहते थे वहाँ एक 26-27 साल का लड़का रहता था। उसका नाम अजीम था। हम बच्चे तो अजीम भाई कहते थे। उनके वालिदैन का इंतकाल हो चुका था। वो इकलौते थे। अजीम भाई अखलाक के बहुत अच्छे थे। सब गांव वाले उनकी तारीफ़ करते थे। सब ख़वातीन ने सोचा अजीम भाई की शादी करवा देते हैं, ऐसे इनका अकेलापन भी दूर हो जाएगा। जब सब ख़वातीन ने अजीम भाई से राय पूछी तो अजीम भाई ने रजामंदी ज़ाहिर कर दी और फिर तो सब लड़कियों की तलाश में लग गए। हमारे पड़ोस वाली आंटी ने दूसरे गांव की एक लड़की का बताया। वो बस माँ बेटी थी, गरीब थे। हम सब लड़की देखने दूसरे गांव गए। मैं छोटी थी। अजीम भाई की शादी की खुशी में सब जगह जाती थी। लड़की का नाम मदिया था। मदिया भाभी बहुत प्यारी थी, दुबली पतली गोरी, मोमी गुड़िया जैसी। मुझे तो बहुत पसंद आई। और यूं मदिया भाभी की शादी हो के हमारे गांव मोहल्ले में आ गई। मदिया भाभी देखने में जितनी प्यारी थी उनका इखलाक इससे भी अच्छा था। एक हफ्ते में सब गाँव वाले भाभी की तारीफ़ करने लगे थे। भाभी की शादी को 1 साल से ऊपर हो गया था। भाभी को बेटा पैदा हुआ था। सब गांव वाले खुश थे। सब ने भाभी का बहुत ख्याल रखा। अजीम भाई और भाभी तो बहुत ही खुश थे। कुछ दिनों बाद से भाभी उदास थी। अजीम भाई ने वजह पूछी तो भाभी ने कहा, मुझे अपनी माँ की याद आ रही है, मैं कुछ महीने अपनी माँ के पास चली जाऊँ। भाभी ने अजीम भाई से कहा और अजीम भाई दूसरे दिन भाभी को उनके गाँव छोड़ने चले गए। भाभी का गांव बहुत दूर था। एक दिन लग जाता था जाने में। भाई भाभी को छोड़कर एक दिन रुके और वापस आ गए। भाभी की अम्मी बहुत खुश हुई बेटी और नवासे से मिलके। जून का महीना था। भाभी की अम्मी खेतों में काम करती थी। भाभी के घर में सैन में नीम का बहुत बड़ा दरख्त था। मैं खेत में काम करने के लिए जा रही हूँ, तुम दरख्त के नीचे नहीं जाना, भूख लगे तो खाना खा लेना। भाभी की अम्मी ने भाभी से कहा। भाभी की अम्मी बचपन से ही भाभी को पेड़ के नीचे जाने नहीं देती थी। वजह पूछो तो कहती थी वहाँ असरात हैं। जून का महीना था, बहुत गर्मी थी। बच्चा गर्मी से रोने लगा। लाइट भी चली गई थी। बच्चे को दूध पिलाया, बच्चा फिर भी रोता रहा। भाभी चुप करवा करवा के थक गई। बच्चे का रोना देखा नहीं जा रहा था और तभी भाभी ने चारपाई दरख्त के नीचे बिछाई और बैठ गई। बच्चे को हवा लगी तो बच्चा चुप होकर सो गया और भाभी भी साथ लेटी थी। उसकी भी आंख लग गई। भाभी की आंख अम्मी की आवाज़ सुनकर खुली। मदिया, ये तूने क्या कर दिया है? मैंने तुझे मना किया था ना कि पेड़ के नीचे नहीं जाना, यहाँ आके सो गई। अम्मी ने परेशान होकर कहा। अरे अम्मी देखो, कुछ नहीं हुआ, तुम ऐसे ही वहम करती थी। इतनी हवा थी, बहुत अच्छी नींद आई। भाभी ने उठते हुए कहा। अल्लाह करे सब ठीक ही हो, भाभी की अम्मी ने कहा। और जब बच्चे को लेकर अंदर आ गई, रात को दोनों माँ बेटी ने खाना खाया और सो गईं। तभी किसी की चीख से माँ की आंख खुल गई तो देखा मदिया भाभी चारपाई पर मुंह नीचे करके बैठी थी। क्या हुआ मदिया, ऐसे क्यों बैठी है? और ये बच्चे को क्या हुआ है? माँ ने कहते हुए बच्चे को उठाया। बच्चा बेजान था। माँ दुख से रह गई। बच्चा मर चुका था। जिस बात का डर था वही हुआ, इसलिए मना करती थी ना। माँ ने रोते हुए कहा। भाभी तो सदमे में थी। माँ ने रात को ही दामाद अजीम भाई को इतला भेज दी और कहा बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई थी, अस्पताल जाने तक बच्चा मर गया। और भाभी से भी यही बोलने का कहा, सच नहीं बताया। रात को ही बच्चे को माँ ने गुस्ल दे दिया। जब गुस्ल दे रही थी तब देखा बच्चे के गले पर उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने बच्चे के गले को दबाया हो। माँ ने दामाद के आने तक बच्चे को कफन पहना दिया था। दामाद के आने के बाद बच्चे को दफनाने ले गए। कफन दफन से फारे हो के भाई कुछ दिन ही रुक गए। भाभी बिल्कुल खामोश थी। कुछ दिनों बाद भाई भाभी को लेकर वापस आ गए। वापस आने के बाद भाभी खामोश रहती, किसी से बात नहीं करती। सब गांव वाले भाभी के दिलजोई में लगे रहते थे। सब कहते बच्चे का सदमा ले लिया है। हम बच्चे भी जाते भाभी के पास, पर वो एक जगह ही बैठी रहती, हमसे बात भी नहीं करती। दिन ऐसे ही बीतते रहे। 1 साल हो गया था। भाभी को दूसरा बेटा पैदा हुआ। भाभी पहले की तरह नॉर्मल हो गई थी। सब गांव वाले शुक्र करने लगे। भाभी बच्चे का बहुत ख्याल रखती थी।
अब तो वो अपनी माँ के घर भी नहीं जाती थी। 2 साल बाद भाभी को तीसरा बेटा पैदा हुआ। सब बहुत खुश थे। इस अरसे में भाभी की माँ का इंतकाल हो गया था। भाभी दोनों बच्चों का बहुत ख्याल रखती, एक मिनट भी दोनों को दूर नहीं जाने देती। फिर 1 साल बाद भाभी की बेटी पैदा हुई। अजीम भाई तो खुशी से फूले नहीं समाते थे। सब ठीक था, सब खुश थे। बेटी 1.25 महीने की हो गई थी। एक रात सब ने खाना खाया। भाभी ने बेटी को दूध पिलाया और सुला दिया, खुद भी सो गई। सुबह हुई तो देखा बेटी मुर्दा पड़ी हुई थी। भाभी तो ये देखते ही सदमे में चली गई। अजीम भाई भी गम में मुब्तला हो गए। गांव वाले ही सब संभाल रहे थे। कुछ खवातीन बच्ची को गुस्ल देने लगी तो देखा बच्ची के गले पर उंगलियों के निशान थे, जैसे गला दबा के मारा हो किसी ने। इस बात का जिक्र नहीं किया और कफन दफन हो गया। भाभी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। इनको दौरे पड़ने लगे थे। कभी रोने लगती और कभी हंसती और कभी कहती मैंने अपने बच्चों को मार दिया। अजीम भाई दिमाग के डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने दवा दी, दवा खाई और भाभी सो गई। और जब सोने के बाद फिर उठती तो फिर दौरे पड़ने लगते हैं। दूसरे गांव के डॉक्टर को दिखाया, उसने दवा दी, खा के भी भाभी ठीक नहीं हुई। 1 महीने भाभी को यहाँ वहाँ ले जाते रहे इलाज के लिए, पर कोई फ़ायदा न हुआ। अब तो भाभी बिना दुपट्टे के ही बाहर निकल जाती और गली में सबको कहती मैंने अपने बच्चों को मारा है। बस यही कहती रहती, अपना कुछ होश नहीं था। भाभी को बच्चे भी अजीम भाई भी संभालते। जो ख़वातीन बच्ची को गुस्ल देने लगी वो सबको बताने लगी थी कि बच्चे के गले पे उंगलियों के निशान थे। सब सच समझने लगे थे कि शायद भाभी ने ही अपने बच्चों को मारा हो। सब ने अजीम भाई से बात की। भाभी का ठीक होना मुश्किल था और अजीम भाई मजबूर हो के भाभी को पागल खाने छोड़ आए। बच्चों का अजीम भाई ही ख्याल रखते थे, खाना बना कर देते और काम पर चले जाते थे। बच्चे स्कूल से आके खाना खा लेते थे। भाई रात को बाहर से ही खाना ले आते थे या कभी गांव वाले ही खाना दे जाते थे। दिन ऐसे ही गुजरते रहे थे। 6 महीने बाद अजीम भाई पागल खाने जाके भाभी को ले आए। जब हम भाभी से मिलने लगे तो देखा भाभी के इतने बड़े और खूबसूरत बाल काट दिए थे। पागल खाने वालों ने इतने छोटे बाल कर दिए थे। कान तक भाभी इतनी कमज़ोर हो गई थी, रंग भी सांवला हो गया था। वो बस एक जगह खामोश बैठी रहती थी। 1-2 दिन बाद एक नया इंकशाफ हुआ। भाभी सिगरेट पीने लगी थी। पूरे दिन कमरे में बैठी सिगरेट पीती रहती थी। ना खाना खाती, ना पानी पीती, बस सिगरेट पीती। पूरे कमरे में सिगरेट के डब्बे पड़े होते। कभी भूख लगती तो खाना खा लेती थी। सिगरेट पीने की वजह से भाभी के होंठ और दांत काले हो गए थे। भाभी ना बच्चों की तरफ देखती ना बात करती थी। जब अजीम भाई ने देखा भाभी ठीक नहीं हो रही तो भाई दोबारा भाभी को पागल खाने छोड़ आए। वक्त का काम गुजारना चाहिए, जैसा भी वक्त तो गुजर ही जाता है। अब तो भाई के बच्चे भी बड़े हो गए थे और काम पर जाने लगे थे। 3 साल बाद भाई भाभी को फिर वापस ले आए थे। भाभी के बालों में सफ़ेदी आ गई थी। वापस आने के बाद भाभी भाई और बच्चों से कहती कि मुझे अकेला छोड़ के नहीं जाओ, मुझे अकेला नहीं छोड़ो। पर भाई और बच्चे भाभी को घर में छोड़ के काम पर चले जाते थे। एक दफ़ा तो भाभी भाई के काम वाली जगह पर पहुंच गई और भाई का हाथ पकड़ लिया। मुझे अकेला नहीं छोड़ो, मुझे अकेला नहीं छोड़ो। भाभी रोते हुए यही बस कहती रही। भाई गुस्से से भाभी को पकड़ के घर ले आए और घर में छोड़ के बाहर से ताला लगा दिया। अब तो रोज काम पर जाने से पहले घर को ताला लगा देते। भाभी पूरे दिन दरवाजा बचाती रहती थी पर कोई दरवाजा नहीं खोलता था। भाभी खिड़की से खड़ी होकर चीखें मारती, मुझे अकेला नहीं छोड़ो। बच्चे तो भाभी को देखते ही भाग जाते और बड़े खामोशी से गुजर जाते। भाभी खिड़की में खड़ी होके जो भी जाता उसको चीज़ें मारती और कहती मुझे बाहर निकालो, मुझे अकेला नहीं छोड़ो। कभी कंगा मारती, कभी चप्पल मारती। एक दिन कोई भारी चीज़ एक आदमी को मार दी। उसके सर से खून निकलने लगा। वो गुस्से से अजीम भाई को कहने लगा भाभी को वापस छोड़ आओ, ये सबको नुकसान पहुंचा रही है। भाई के पास अब इतने पैसे नहीं थे कि वो भाभी को पागल खाने में दाखिल करवाए। सब गांव वालों ने चंदा जमा किया और भाभी एक बार फिर पागल खाने पहुँच गई। 3 महीने बाद भाई के पास फ़ोन आया पागल खाने से, आप अपने पेशेंट को घर ले जाएं, ये अब ठीक नहीं हो सकती। हमने हर तरह से इलाज करके देख लिया है, यहाँ और दूसरे पेशेंट को मारती है, हम नहीं रख सकते। अब इनको ये दूसरों को नुकसान पहुँचा रही हैं। भाई खामोशी से भाभी को वापस ले आए। भाभी अब चुप रहती और सुबह होते ही घर के बाहर
चबूतरे पर लेट जाती। सारा दिन बाहर ही लेटी रहती थी। रात को घर चली आती और सुबह फिर चबूतरे पर आकर लेट जाती। भाई भाभी बूढ़े हो गए थे, बच्चे जवान हो गए थे, वक्त बदल गया था। कोने में गांव के आदमी ने पान की दुकान खोली थी। एक दिन पान खाने एक बुज़ुर्ग आए और वह बुज़ुर्ग ने देखा एक औरत मदिया भाभी चबूतरे पर लेटी है। उन्होंने पान वाले से पूछा, ये औरत कौन है जो ऐसे बाहर चबूतरे पर लेटी है? बुज़ुर्ग ने पान वाले से पूछा। पान वाले ने मुख्तसर कहानी सुना दी। कहा, ये पागल हो गई है, इसने अपने बच्चों को भी मार दिया। ये सुनते ही बुज़ुर्ग गुस्से में आ गए और कहा, वो पागल नहीं है और ना ही उसने अपने बच्चों को मारा है, वो इतनी अजियत में है और सब बातें बना रहे हैं। ये सब सुनते ही पान वाला समझ गया ये कोई पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं और उसने भाग के अजीम भाई को बुला लिया। ये तुम्हारी कौन है? मेरी बीवी है, अजीम भाई ने कहा। जब तुमने अपनी बीवी का इलाज करवाया और कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो किसी अल्लाह वाले के पास ले जाते। इसकी बच्ची की सारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। वो पागल नहीं है, उसके अंदर चुड़ैल आ गई है जो बहुत सालों से उसके अंदर ही है। अगर सही वक्त पर इसे अल्लाह वाले के पास ले जाते अब तक बच्ची ठीक हो जाती। बाबा आप कुछ करें, मेरी बीवी को ठीक करें। ये सब कैसे हुआ और चुड़ैल कहाँ से आई? तुम्हारी बीवी किसी दरख्त के नीचे सोई थी, वहीं से चुड़ैल उसके जिस्म में आ गई है। अब कुछ नहीं हो सकता। इस बदबख्त चुड़ैल ने इस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और तुम्हारे बच्चों को भी उस चुड़ैल ने गला घोट कर मार दिया। तुम्हारे 2 बच्चों की किस्मत अच्छी थी, ये उनकी ज़िंदगी लिखी थी, इसलिए 2 बच गए। मैं ये कुछ नहीं कर सकता। वो चुड़ैल बहुत ताकतवर हो गई है, अगर हमने कुछ किया तो बच्ची को मार देगी। मैं एक तावीज़ दे रहा हूँ, जब बच्ची सो रही हो तो उसके गले में डाल देना। मैं और कुछ नहीं कर सकता। बाबा आप बचा लें मेरी बीवी को, अजीब भाई ने रोते हुए कहा। अब कुछ नहीं हो सकता। उस चुड़ैल ने बच्ची के पेट में पूरा घर बना लिया है। अगर पहले ही इलाज करवाते तो अब तक ठीक हो जाती, पर अब वो चुड़ैल बच्ची के मरने के बाद ही जाएगी। बुजुर्ग ने अफसोस करते हुए कहा। अजीम भाई रोने लगे और बार बार बुजुर्ग से कहने लगे, आप कुछ करें। वो बुजुर्ग तावीज़ देकर चले गए। अजीम भाई ने अपने बच्चों को बताया और रात को जब भाभी सो रही थी, सर्दी की रात थी, सेन में आग जलाई हुई थी। बड़ा बेटा भाभी के गले में तावीज़ डालने लगा। भाभी ने बेटे के हाथ पर जोर से लात मारी, तावीज़ उड़कर आगे चला गया और तावीज़ जल गई। अजीम भाई ने वो बुजुर्ग को बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिला। एक तावीज़ से उम्मीद थी भाभी ठीक हो जाती, पर वो तावीज़ भी जल गई। भाभी अभी तक जिंदा है। हम शहर में शिफ्ट हो गए थे, पर हम जब भी गाँव जाते भाभी वैसे ही बाहर चबूतरे पर लेटी रहती। उनको देख के बहुत रोना आता है। एक गलती से भाभी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मेरी आपसे गुजारिश है कि जब बड़े कोई बात से मना करें तो वो काम नहीं करना चाहिए, बड़ों की बातों पर अमल करना चाहिए। अगर भाभी अपनी माँ की बात मानकर दरख्त के नीचे नहीं जाती तो आज वो ठीक होती। मज़ीद स्टोरी सुनने के लिए मोहम्मद इस्माइल वॉइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल पर क्लिक करें।